इटावा में जिन कथावाचकों को अपमानित किया गया है, वो मेरे साथ में हैं। उनसे पूछते हैं कि वास्तविकता में क्या घटित हुआ था दादरपुर गाँव में? आप बताइएगा कि दादरपुर गाँव में क्या घटना घटित हुई थी, जो आपके साथ में अपमानित जैसी घटना घटित हुई है? मैं वहाँ कथा कहने के लिए गया और एक दिन मैंने कथा कही। जब शाम को भोजन का समय आया तो भोजन पे बुलाया गया। भोजन पाने के लिए जब हम गए तो उन्होंने कहा भोजन बाद में पाना, पहले मुझे ये बताओ आपकी जाति क्या है। मैंने कहा मेरी जाति यादव है। बोले आपने पहले नहीं बताया। मैंने कि आपने पहले पूछा नहीं, पहले पूछ लेते तो पहले बता देते। आप पूछ रहे तो हम बता रहे, मेरी जाति जो है यादव है। जब ये सुना तो उन्होंने कहा तुमने गलत किया हमारे साथ, हम पूरा गांव ब्राह्मण का है, आपको गद्दी पे नहीं बैठना था। मैंने कहा बुलाया आपने आपने बैठा रहा तो हमें बैठने में क्या दिक्कत है, भाई हमें तो कथा कहनी है। जब हम गद्दी पे बैठ गए कथा कही तो कोई ऐतराज नहीं, बाद में ऐतराज इनको हुआ तो इन्होंने क्या किया, बंदी बना लिया। बंदी बना लिया, बोले अब तुम भोजन नहीं मिलेगा, तुमको दंड दिया जाएगा। उन्होंने मारना पीटना शुरू कर दिया। हमारे जो साथी है उनको भी मारा, हमको भी मारा। बोले अब ऐसा करो, ये जो कथा का खर्चा है ये तुमसे लगेगा। तो मैंने कहा कैसे? बोले जो भी भंडारा होगा वो भी खर्चा लगेगा, और जो कथावाचक आएगा दूसरा उसका भी खर्चा लगेगा। तो उन्होंने एक हमारी सोने की चेन ले ली। बोले ये भंडारे के लिए हो गई। 25,000 रुपए, उन्होंने 30,000 मांगे। बोले 30,000 रुपए मंगाओ, 30,000 में दूसरा ब्यास आ रहा है, उसके लिए आपको खर्चा देना पड़ेगा। तो मैंने अपने ड्राइवर से रुपए मंगाए 25,000। और महात्मा लोग थे वहाँ, नागा वगैरह कई महात्मा थे। उन्होंने कहा ठीक है ब्यास जी, जो भी है अब हो गया वो हो गया, लेकिन यहाँ से निकलने की कोशिश करो, पैसे दो इनको। 25,000 रुपए दिए। जब हम निकलने के लिए तैयार हुए वहां से, तो इन्होंने क्या किया कि हमारी गाड़ी की हवा निकाल दी। जो गाड़ी हमने मंगवाई थी उसी से मुझे जाना था। और जब हम गाड़ी के लिए चले, सामान जब रखवाया तो सामान तो मिला ही नहीं, कुछ भी सामान तो सब वहीं रह गया। अब उन्होंने इनको बुलाया, इनकी चोटी काटी। हमारे जो संत सिंह यादव जी हैं इनकी चोटी काटी। बोले ऐसे नहीं जाएंगे, पहले इनकी चोटी काटो, ऐसा कर दो कि इनका मुंह काला हो जाए समाज में, कहीं मुंह दिखाने के लायक न रहे। फिर जब इनकी चोटी काटी उसके बाद बोले तुम भी इधर आओ, तुम कहाँ जा रहे हो? 103 गांव, 103 देरी है ब्राह्मणों की, ऐसे नहीं जाओगे, ये चोटी रखा रखी है, ये पहले कटवाओ। उन्होंने मेरी भी चोटी काटी, वीडियो उन्होंने बनाई। मेरे तो मोबाइल भी छीन लिए थे उन्होंने, वीडियो भी उन्हीं ने बनाई। अगर हम वीडियो न वो बनाते तो हमारी कोई सुनता भी नहीं, तो कौन सुनता हमारी। उन्होंने वीडियो वायरल किए इसलिए कि इनका मुंह काला हो जाए। अब उन्होंने जब चोटी काटी, चोटी काटने के बाद फिर परीक्षित परीक्षितानी जो रेणु तिवारी हैं और जो उनके घर से हैं, उन दोनों लोगों को बुलाया। बोले इनके पैरों को छुओ। अंगोछा रखा, पैर छुए। उन्होंने कहा तुमने अच्छा नहीं किया। हम लोगों ने कहा क्या हुआ? बोले नहीं तुमने अच्छा नहीं किया। अब तब तक किसी ने कहा कि ऐसा करो भाभी इधर आओ। अब उन्होंने अपनी भाभी को बुलाया जो रेणु तिवारी है। बोले ऐसा करो कुछ पेशाब लेकर के आओ, इनके ऊपर छिड़को। अब वो पेशाब मंगाई, पेशाब जो हमारे संत सिंह यादव जी है इनके ऊपर छिड़की। हमारे जो कठेरिया समाज से हैं, जो हमारे साथ नाल बजाते हैं श्याम जी, इन श्याम जी के ऊपर भी पेशाब छिड़की। इनके भी बालों को यहाँ घोंटा है। बोले ये अंधा है, देख नहीं पाता, इसको छोड़ दो, इसकी चांद ना घोंटो। इसके यहाँ थोड़ा कान के बगल में यहाँ उन्होंने छुरा लगाया और फिर हटा लिया। और उसके बाद बोले अब जाओ, अब तुम लोग पवित्र हो गए। बजरंगबली के जयकारे लगाए, मैंने हाथ जोड़े, मैंने कहा भैया मेरा सामान तो दे दो, आर्गन, पेटी और नाल, चिमटा, भागवत पुराण की पेटी, भागवत भी उसी में रखी हुई। बोले कुछ नहीं, भाग जाओ अगर बचना चाहते हो, नहीं तो जान से भी मार देंगे। ये घटना
21 और 22 नहीं नहीं, 21 तारीख की बात है, रात के 10 बजे से सवेरे 4:30 बजे तक की है घटना जी। एक बात रेणु तिवारी कह रही हैं कि आप लोगों ने उनके साथ में छेड़छाड़ जैसी घटना की है और उन्होंने ये बात एसएसपी से शिकायत की है। सच्चाई क्या है, आप हमें बताइए। ये तो आप ये आरोप लगा रहे हैं भाई। आप वो तो वीडियो बता रहा है, साफ साफ वीडियो दिखा रहा है, वीडियो में कह रहे हैं लोग हमने नहीं वीडियो बनाई, वीडियो तो उन्हीं ने बनाई है, वीडियो उन्होंने ही बनाए हैं, वो साफ दिखा रहे हैं कि देखो 103 गांव, 103 देरी है इस गांव की, और आज के बाद ब्राह्मणों में कभी कथा कहने के लिए नहीं जाओगे, कहीं भी नहीं जाओगे, तुम्हें हम इस लायक नहीं रखेंगे। अगर छेड़छाड़ की कोई बात होती तो क्या वो मुझे छोड़ देते? वो मुझे पुलिस के हवाले करते, सारे काम करते, जो भी उनके मन में आता वो करते, लेकिन कोई छोड़ता नहीं भाई। सबसे घिनौना काम है छेड़छाड़ का, बिल्कुल। एक आरोप और लग रहा है कि आपने अपनी पहचान मुकुटमणि अग्नोत्री के रूप में बताई और ये आधार कार्ड उनके पास में है, उन्होंने पुलिस को ये आधार कार्ड सुपुर्द किया है। मेरा अगर आधार कार्ड उनके पास है तो उनके पास होगा भाई, मेरा जो भी सामान रह गया वो तो वहीं रह गया, फिर तो मुझे मिला नहीं, तो उनके पास होगा, वो आधार कार्ड भी होगा, सारी व्यवस्थाएं होंगी। मेरा आधार कार्ड उन्होंने ले लिया था, फोटो खींची, जब फोटो खींची तो उन्हें पता चल गया कि ये तो बिल्कुल मतलब यहाँ आधार कार्ड हमारा यही मोतीराम नगरा का है, उस गांव मोतीराम का नगरा वही बिल्कुल 3 किलोमीटर की दूरी पे है, गांव से 3 किलोमीटर की दूरी पे अगर कोई गांव है तो एक दूसरे को जानते भी होंगे। अब यहाँ जात कैसे छुपा सकते हैं? अब रहने लगे हम अछल्दा। तो ये जो 15 किलोमीटर ये जो दूसरा आधार कार्ड है ये कैसे आ गया, कहाँ से आया? ये मुझे नहीं पता है, ये तो मैं इसलिए नहीं बता सकता हूँ, मेरा जो आधार कार्ड है उसकी फोटो उन्होंने ले ली, अब उन्होंने कहाँ से बनवा लिया, क्या षड्यंत्र किया, वो तो आरोप लगा रहे हैं। जैसे आधार कार्ड का पहले दिखाया, अब जब उस पर हम अंगूठा लगाएंगे पता चल जाएगा अगर हमने करेक्शन कराया है या डुप्लीकेट है, तो वो तो निकल के आ जाएगा ना। अब दूसरा उन्होंने आरोप लगाया छेड़छाड़ की, पहले ही दिन हम कथा कहने के लिए गए, पहले ही दिन हमने जा करके छेड़छाड़ कर दी। भाई आरोप भी तो देखा जाए, 4-6 दिन कथा हो जाए, कोई बात हो तो उसमें आरोप लगा सकता है कोई प्राणी। वो उस वीडियो में, हमने भी वीडियो देखा है कल, उसमें ये दिखा रहे हैं कि हमें पता नहीं, हम कहीं मुजफ्फरनगर रह रहे थे, पता नहीं कहाँ बताया, और वहां से हम आए, मुझे तो पता भी नहीं था, और इन्होंने ऐसे हाथ पकड़ाए, ऐसे हाथ पकड़ करके। अब विचार करिए, परीक्षित पूजा करता है, परीक्षितानी के हाथ क्यों पकड़ेगा कोई? भाई जैसे हमने मंत्र बोला, इन्होंने कहा छोड़ दो, तो ये हाथ थोड़ी पकड़ेंगे भाई। हम एक कथा तो नहीं कह चुके, हम 2009 से कथा कह रहे हैं, 2009 से कथा कह रहे हैं। आप बताइएगा कि क्या वास्तविकता में घटित हुआ था वहां पर, ये सब चीजें क्यों हो गई हैं, क्या वजह आपको लग रही है? सर केवल ये जात पात की बात हुई, उन्होंने पूछा कि आप किस बिरादरी की हो, तो हमने कहा कि हम यादव हैं। बोले कि तुम तिवारी बता रहे हैं। हमने कहा किसने कहा तिवारी? बोले कि ये बता रहे थे कि अपने आप को आप तिवारी बता रहे हैं। हमने कहा ये बात तो हमने कही नहीं तिवारी, हमने कहा हम अछल्दा के रहने वाले, यहीं से थोड़ी दूर अछल्दा पड़ता है। पंडित जी बक्सा वाले जो हैं वो तिवारी जी वो हैं, तो उन्हीं के मकान में हम रहते हैं पीछे, वो भी उनका मकान नहीं, वो भी किराए पे रहते हैं, आधे में वो रहते हैं आधे में हमें रहते हैं, इसलिए लोग हमको तिवारी ही समझते होंगे, लेकिन हम तिवारी नहीं, ना कोई बात है इससे। रेणु तिवारी जिन्होंने कथा का आयोजन करवाया था वो ऐसा कहती हैं कि आप लोगों ने उनके साथ में छेड़छाड़ की है, सच्चाई क्या है? नहीं सर, मैं बाल बच्चेदार हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, और मैंने ये सोचा भी नहीं कि उनका मतलब जो है, जो अब वो कह रही हैं निरा झूठ कह रहे हैं। मैंने अपनी जेहन में ये कभी लाया भी नहीं, कभी भी। मैं बाल बच्चे वाला हूँ, पत्नी वाला, पत्नी भी है हमारे पास, एक बेटी की शादी भी कर दी, हमारे पास बच्चे हैं। ऐसा मैंने न तो हमने सोचा कभी, और ना ऐसा हमने करने का इरादा रखते हैं, और भगवान इस चीज से हमको बचाए, ऐसा हम कभी भी सोच करके भी नहीं कर सकते।
ये श्याम जी, ये बताइएगा कि जो आप भी वहां पर नाल बजा रहे थे, वास्तविकता में क्या लग रहा था, क्या हुआ है वहां पर? सच्चाई क्या आपको सुनाई दी? आपको देख नहीं पाते हैं, आपको कठिनाई है, लेकिन आप आवाजें सुन रहे थे, क्या आपको लग रहा था? मुझे जब गए थे तो वहां पर उन्होंने पहले सबसे पहले यही पूछा था कि आपकी जात बताया आपने। तो हमने तो अपनी जात कठिरिया बताई और गुरुजी से पूछा था कि अपनी जात बताएं, तो उन्होंने याद बताया। तो बस जात के ही भड़काव पर वो लोग उत्पात करने लगे, मतलब मारपीट करने लगे और हमारे भी 2-3 थप्पड़े मारी और हमारी ढोलक छीन ली और थोड़े बाल काटे। फिर बोले कि ये अंधा है, इसको छोड़ दो, ये कहीं भाग नहीं पाएगा, इसकी चांदना घूटे। इसलिए मुझे छोड़ दिया। तो हमारे साथ में कथा मंडली के वो सदस्य हैं जिनके साथ में अपमान जैसी घटना घटित हुई है। अब इस पूरे प्रकरण को लेकर के इटावा की पुलिस की ओर से गहन जांच की जा रही है। जांच में जो बिंदु सामने आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हालांकि 4 ऐसे लोगों को फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है जो कहीं ना कहीं दोषी पाए गए हैं अपमान करने के और बाल काटने के, और अन्य लोगों को लेकर के भी जांच की जा रही है। हालांकि रेणु तिवारी की तरफ से जो आरोप छेड़खानी का कथावाचकों के ऊपर लगाया गया, उन्होंने इस बात को साफ इनकार किया है। उनका ऐसा कहना है कि जहां पर ये पूरा घटनाक्रम प्रकरण चल रहा था वहां पे 50 के आसपास लोग थे खाने के वक्त। छेड़खानी जैसी कोई भी घटना कदापि घटित नहीं हुई है। कैमरामैन रजत सिंह के साथ दिनेश शाक्य, न्यूज 18 इटावा।